के साथ जयकारा लगाएंगे। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। एक बार की बात है, वृंदावन पावन क्षेत्र में द्वारिका में दुर्वासा आदि ऋषि आए और वह विराजमान थे एक स्थान पर। जब एक स्थान पर विराजमान थे तब भगवान के जो वंशज हैं, सांब आदि पुत्र हैं, उनके मन में आया कि प्रभु हमारे द्वारकाधीश जो हैं वह ब्राह्मणों का, संतों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं, क्यों ना परीक्षा ली जाए कि ब्राह्मण वास्तव में ही, संत जो हैं वो वास्तव में ही साधना रत होते हैं कि वस्त्रों को रंग लिया और बन गए संत। सब द्वारका वासियों ने क्या काम किया, सांब को स्त्री का वेश बनाया, साड़ी पहनाई, पेट पे कपड़ा बांधा और दुर्वासा ऋषि के जी के सामने ले गए। जब दुर्वासा जी के सामने ले गए, कह दिया महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ये बताने की कृपा करें कि ये जो स्त्री दिखाई दे रही है गर्भवती, इसके लड़का होगा, लड़की होगी, क्या संतान होगी? दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा, अरे ये तो शाम को स्त्री का वेश बनाकर लाए हैं और हमारा परीक्षा कर रहे हैं, निश्चित इनको दंड देना चाहिए, अन्यथा ये जो शाम है ना वह सभी ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का अपमान करेगा। जब आंखों को खोला दुर्वासा जी ने तो कह दिया, अरे द्वारका वासियों, ये जो स्त्री दिखाई दे रही है ना, इस स्त्री के न लड़का होगा न लड़की होगी। द्वारका वासियों ने कहा तो इस गर्भवती के होगा क्या? तो दुर्वासा जी ने कहा इसके होगा मूसल। अब मूसल ही तुम्हारा समूल विनाश कर देगा। बहुत क्षमा याचना करी, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा हमें तुम जो है क्षमा याचना करने वाले, क्षमादान करने वाले ऋषि मान रहे हो, ऋषि मुनि मान रहे हो, तुमने अगर कोई क्रिया करी है, कलाप किया है, तुमने अपराध किया है तो तुम्हें जो है निश्चित ही दंड दिया जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे ही तुम कपड़े को हटाओगे वो मूसल निकलेगा और मूसल ही तुम्हारा समूल विनाश करेगा। द्वारका वासियों ने, बच्चों ने जब वो कपड़े को हटाया, लोहे का मूसल दिखाई दिया। अक्रूर जी को बताया, अरे अक्रूर जी देखो तो सही, मूसल निकला है, क्या करें? अगर द्वारकाधीश को पता चलेगा बहुत गुस्सा होगे, क्या करना चाहिए? अक्रूर जी ने कहा कि चिंता ना करो, समुद्र के किनारे ले चलो और पत्थर पर मूसल को पूरा रगड़ो, पत्थर पर मूसल को रगड़ो। सांब आदि सब बच्चों ने क्या काम किया, पत्थर पर मूसल को रगड़ना प्रारंभ कर दिया। जब मूसल को रगड़ा, लोहे के मूसल को पत्थर पे रगड़ा तो सारा मूसल रगड़ गया, छोटा सा टुकड़ा बचा। लोहे के कण जो थे उस सब को समुद्र में बहा दिया, थोड़ा सा मूसल का टुकड़ा बचा। अरे ये क्या कर पाएगा, ये तो बहुत छोटा है, इसको ऐसे ही डाल दो। एक मछली ने उस मूसल के छोटे से टुकड़े को ग्रहण कर लिया, पेट में ले गई। जो लोहे के कण थे, जो घिसे थे, समुद्र में छोड़े थे, उनसे एक प्रकार की घास उत्पन्न हो गई। उस घास का नाम था ऐल। ऐल नाम की घास बिल्कुल एलोवीरा की तरह, तलवार की तरह थी पैनी। अब हुआ क्या, श्राप लग चुका था। सभी द्वारका वासियों ने क्या काम किया, समुद्र के किनारे पर आए, जुआ खेलने लगे, मदिरा पान करने लगे, एक दूसरे को घास तोड़ तोड़ कर मारने लगे। सब द्वारका वासी जो हैं उस घास के लगने से सब द्वारका वासी जो है वो मर गए। बलदाऊ भैया बचे, रानियां बची, और तो और रुक्मणी मैया बची, कन्हैया बचे। अक्रूर जी ने कहा
कि प्रभु मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान ने सब रानियों से कहा आप भी जो हैं लीला सारी कार्य पूर्ण हो गया है, आप भी अपने अपने स्वधाम में जाएं। जितनी भी रानियां थी सब अपने अपने धाम में चली गईं, केवल रुक्मिणी मैया रह गई। उधर उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहूंगा, जहां पर आप रहेंगे वहीं पर मैं रहूंगा। जिस प्रकार रामायण में भरत जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और भागवत में उद्धव जी का रो रो का बुरा हाल हो गया। प्रभु की चरण पादुकाओं के लिए उद्धव जी ने लिया, मस्तक पे रखा। भगवान ने कहा पूरी पृथ्वी के चक्कर काटते रहो, धर्म का प्रचार करते रहो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का प्रचार करो। उद्धव जी भगवान की पादुकाओं को सिर पर रखकर पूरी पृथ्वी के चक्कर काटने लगे, धर्म का प्रचार करने लगे। बलदाऊ भैया भी अंतर्ध्यान हो गए, रुक्मिणी मैया भी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान ने अपने हाथों से ही पूरी द्वारिका को जलमग्न कर दिया। अब भगवान वट वृक्ष के नीचे जो है बैठे हुए हैं, सारी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। 126 वर्ष पूरी हो गई है। भगवान ने कौन कौन सी लीला करी है, कहां कहां पर बांसुरी बजाई है, कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध करा दिया, सारी लीलाओं का भगवान चिंतन कर रहे हैं। उल्टे पैर के ऊपर सीधा पैर रखकर प्रभु ध्यान मग्न है। और उधर शुक्रताल महातीर्थ में बट वृक्ष के नीचे जो है सुखदेव महाप्रभु बैठे हुए हैं और चरणों के पास में परीक्षित बैठे हुए हैं। अंतिम प्रश्न करा सुखदेव जी ने, कहा कि परीक्षित क्या